Assalamu alaikum dear viewers. So I welcome you all in this physics universe again. So next topic we have the differentiation, one of the most important topics in physics we can say. तो physics में जो differentiation का है बहुत ही ज़्यादा रोल रहेगा. तो ये differentiation basically क्या है? It's an operator. अब ये operator मतलब क्या है? जब हम बचपन से पढ़ते हैं we say addition, हम subtraction पढ़ते हैं, multiplication पढ़ते हैं, division पढ़ते हैं, ये सारे ऑपरेटर्स हैं जिनसे हम नंबर से खेलते हैं. उसी तरह डिफरेंशिएशन भी एक ऑपरेटर है और इस डिफरेंशिएशन से हम क्या करेंगे, इससे हम निकालते क्या है, इट गिव्स द रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x. लेट अस सपोज वी हैव, I can say it's represented by dy by dx. What is dy by dx? It gives a rate of change in y with respect to x. That's what we call as a differentiation. मतलब ये भी एक ऑपरेटर ही एक्ट करेगा जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है. अब ये हम हायर क्लासेस में स्टार्ट करते हैं पढ़ना, जैसे हम इसको 11th क्लास से पढ़ते हैं, तब तक हमें डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है. तो dy by dx जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है. अब ये कांस्टेंट, लेट अस सपोज वी हैव dy by dx ऑफ 2, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 0. क्यों? क्योंकि ये 2 कांस्टेंट है. या ऐसे भी लिख सकते हैं dy by dx ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. अब इसकी डिफरेंशिएशन भी 0 आएगी बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, जो कि 1 के बराबर होता है. और अगर ये 1 है तो 1 एक कांस्टेंट है, उसकी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 के बराबर आएगी. तो डिफरेंशिएशन एक ऑपरेटर है जिससे हम रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं, यानी y में कितना चेंज हो रहा है x के कंपैरिजन में, है ना. असल में इसको डिटेल में मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा जाता है, जो 12th की मैथमेटिक्स है उसमें डिटेल में इसको पढ़ा जाता है. लेकिन आपके लिए जो नीट और जेई के लिए जो जितना रिक्वायर्ड है वो इतना है कि हम इस एक तो ये रेट ऑफ चेंज y विद रिस्पेक्ट टू x देगा, और निकालते कैसे dy by dx से रिप्रेजेंट करते हैं. और इनके कुछ फॉर्मूले, वो फॉर्मूले मैं यहाँ पे नोट डाउन करके लाऊंगा पहले वीडियो को पॉज करके, ताकि टाइम हमारा सेव हो जाए. तो उन्हीं फॉर्मूला को याद रख के हम इस नीट और जी की फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का रोल अदा करते हैं. सो आप इस चीज को देखिए, मैं वीडियो पॉज करके उन फॉर्मूला को लिखूंगा यहाँ पे. तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन के रिलेटेड जो हमें याद रखना जरूरी है, इसी से हम डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ा सकते हैं. लेट अस सपोज वी हैव dy by dx ऑफ x रेज़ पावर n. अगर हमें इस फॉर्मेट का कोई दिख रहा है जिसकी हमने डिफरेंशिएशन करनी है, तो उसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे. लेट अस सपोज x रेज़ पावर n इज अ पावर, x इज अ बेस. वी हैव टू मेक श्योर कि इस पावर को नीचे लाना है, पावर को डाउन, बेस को रिपीट एंड पावर को -1. दिस इज द रूल ऑफ दिस डिफरेंशिएशन इन x रेज़ पावर n फॉर्म. जब x रेज़ पावर n फॉर्म होगा, n इसमें पावर है, x बेस है, तो पावर को डाउन किया, बेस को रिपीट किया, पावर को -1 किया. अगर dy by dx ऑफ साइन थीटा है, जो पर्टिकुलर ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन से इनका पर्टिकुलरली याद रखना है. साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा. उसी तरीके से टेन थीटा का आता है सेक स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का आता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ई रेज़ पावर एक्स का आता है ई रेज़ पावर एक्स वापस ही, लॉग एक्स का आता है 1/x. ठीक है. उसी तरह सेक थीटा का आता है सेक थीटा टेन ऑफ थीटा. So these are some formulae you have to remember to use these formulae in the differentiation so that you can solve the questions based on the differentiation. और differentiation का रोल आपको फिजिक्स में हर जगह देखने को मिलेगा. जैसे हम कहते हैं वेक्टर जो है इट्स अ बैकबोन ऑफ फिजिक्स. बिल्कुल सही बात है, वेक्टर फिजिक्स की बैकबोन है. और ये डिफरेंशिएशन है, अगर हम मतलब इन सम टर्म्स कहेंगे, डिफरेंशिएशन जो है अगर हम मैथमेटिक्स को कह रहे हैं इट्स द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. ठीक है. तो उसमें से 80% रोल डिफरेंशिएशन का रहेगा. यानी डिफरेंशिएशन लैंग्वेज ही है फिजिक्स की. मतलब ऐसे में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन का यूज होगा ही होगा. तो डिफरेंशिएशन हमें किसी भी तरीके से आना ही चाहिए. ये कुछ फॉर्मूले जो हमें याद होने चाहिए. इसके बाद इनको नोट डाउन करके हम आगे बढ़ते हैं. इनको आप नोट डाउन कीजिए. मार्कर का ये बार बार गिर रहा है, सॉरी. So my dear friends, we have the question here, v is equal to 4/3 pi r cube, जो कि वॉल्यूम की फॉर्मूला आप देखते हैं. इसमें हमने निकालना है dv by dt. तो डिफरेंशिएशन के बेसिस पे सवाल है, तो आसान से सवाल आप आसानी से कर सकते हैं. ये थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, कैसे करना है वो सुन लीजिए. v is equal to 4/3 pi r cube, dv by dt अगर निकालना है, यहाँ पे तो t हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा है. मतलब निकालना है वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम यहाँ पे है ही नहीं. मैंने पहले ही बोला, अगर हम dy by dx लिख रहे हैं, इट मीन्स अ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x.
अगर यहाँ पे dv by dt लिख रहे हैं, इट मींस द चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं है, वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है लेकिन किस पे, रेडियस पे, वॉल्यूम टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो वी कैन से dv by dr, यहाँ पे हम dv by dr निकाल सकते हैं, जो कि बराबर आएगा 4/3 पाई, इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और डिफरेंशिएशन r की होगी विच इज 3r²। ये 3r² कहाँ से आया, वहीं से आया जब मैंने बोला था d/dx ऑफ x रेज़ पावर n, उसमें n नीचे x रेज़ पावर n-1 होता है। अब देखेंगे यहाँ पे r² है, तो पावर का यहाँ पे क्या है, r³ है, पावर को डाउन किया 3, r को रिपीट किया, और जो पावर उसको -1 किया, 3 - 1 = 2, सो देयरफॉर इट विल कम आउट एज 4/3 पाई इंटू 3 कैंसिल हो जाएगा, ये किसके बराबर आएगा, 4πr²। तो देयरफॉर हमें 4πr² निकला यहाँ से, 4πr², और ये 4πr² क्या है, इट इज dv/dr, ये dv/dr हमें 4πr² के बराबर निकला। बट वी हैव टू कैलकुलेट द dv/dt, dr को यहाँ भेजेंगे 4πr² इंटू dr, 4πr² इंटू, अब दोनों तरफ से dt से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें निकालना है dv/dt, तो यहाँ से भी dt से डिवाइड हो जाएगा, तो यही तो हमें निकला dv/dt 4πr² dr/dt। कहने की बात यह है, जब भी हमें dv/dt निकालना हो, डिफरेंशिएशन करेंगे dv/dr की, लेकिन साथ में इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन dr/dt भी होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इज इट फाइन? सो देयरफॉर वी कैन से इफ वी हैव द वॉल्यूम depending on radius, but we have to calculate the volume with respect to time, what we have to do is simply dv/dr निकाल के उसको मल्टीप्लाई dr से करके दोनों तरफ से dt से डिवाइड कर दो, आंसर मिलेगा। ठीक है, सो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वी हैव पार्शियल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का एक और ब्रांच जिसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब एक फंक्शन, जब कोई भी जो क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रही हो, जिसमें x वाला भी फंक्शन हो, फंक्शन ऑफ x, y और z, ठीक है, या z बोलो, जो भी बोलो, ठीक है, x y z। खैर आज के जमाने के लोग z बोलते हैं, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, ये बराबर आएगा डाउ, इसको डाउ बोलते हैं, ये जो है डाउ, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन एज यूज करते हैं। अगर हम d रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, तो डाउ जो है ये इसको रिप्रेजेंट करेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन को। इसको क्या करना है, डाउ u/डाउ x करना है, यानी इसको विद रिस्पेक्ट टू x करना है जब y और z कांस्टेंट हो, प्लस करेंगे डाउ ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन जब x और z कांस्टेंट हो, और z की रेस्पेक्ट में जब x और y कांस्टेंट हो। दिस इज द प्रोसीजर टू डू द पार्शियल डिफरेंशिएशन मेरे दोस्त। यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन तब करेंगे जब ये x पे भी डिपेंड कर रहा हो, y पे भी डिपेंड कर रहा हो, z पे भी डिपेंड कर रहा हो, इन 3 क्वांटिटीज या 2 क्वांटिटीज। तब क्या करना है, जब 2 या 3 क्वांटिटीज, सॉरी, जब 2 क्वांटिटीज कांस्टेंट हो और तीसरी कांस्टेंट को विद रिस्पेक्ट लगाना है, डाउ u/डाउ x, डाउ u/डाउ y एंड डाउ u/डाउ z रिस्पेक्ट टू ऑफ x एंड y कांस्टेंट। जस्ट नोट इट डाउन, आई विल बी बैक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आल्सो बेसिक मैथमेटिक्स में लाइक करेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 10th क्लास का सेपरेट चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वी से ax² + bx + c 0, ठीक है, तो जहां पे ये कोफिशिएंट्स है, इसके x² का कोफिशिएंट a है, इसका b है, c = 0, ठीक है। इसमें अगर आप ने x निकालना है तो इसकी फॉर्मूला है -b ± -√, -b ± -√4b² - 4ac, सॉरी, b² - 4ac डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ a। तो यहाँ पे या तो प्लस करना है माइनस करना है, यानी 2 चीजें, x का वैल्यू निकलेगी, प्लस करने पे एक वैल्यू, माइनस करने पे एक वैल्यू। तो शॉर्ट में लिखते हैं प्लस माइनस एक ही, मतलब अगर मैं एक ही बार लिखना होगा जनरल में, हम प्लस माइनस लिखते हैं, प्लस के टाइम अलग वैल्यू आएगा, माइनस के टाइम अलग वैल्यू आएगा, ठीक है। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। अगर हम x1, अगर हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी 2 वैल्यूज, अगर प्लस करेंगे तब x1, तब माना x1, और अगर माइनस किया, लेट सपोज x2 आया, तो जब इनको प्लस करेंगे, अगर x1 और x2 को मिलाएंगे, x1 कब आया, जब हम प्लस करेंगे, लेट सपोज x1 आया, माइनस किया, लेट सपोज x2 आया, इन दो को जब प्लस किया, ये मेरे दोस्त -b/a के बराबर आएगा। ये भी एक पर्टिकुलर चीज है जो आप याद रखेंगे। और x1 × x2, अगर इन दो को हमने मल्टीप्लाई किया, किन दो को, जब प्लस किया तो x1, माइनस किया तो x1, इन दो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा c/a। ये भी पर्टिकुलर चीज है जो आप याद रखेंगे। उसके बाद मेरे दोस्त नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट चीज क्या है, यहाँ पे अगर मैं बोलूं कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट,
मिनिमा, मिनिमा, ठीक है, तेज से लिखेंगे। तो अगर मेरे पास ये ग्राफ है, लेट्स सपोज ऐसे, ठीक है, तो डेफिनेटली हमें ग्राफ से आसानी से पता चल रहा है ये इसका मैक्सिमा और इसका मिनिमा है, ठीक है, ऐसे ये इसका मिनिमा है और ये क्या इसका मैक्सिमा है। मैक्सिमा पे आपको दिखेगा यहाँ पे स्लोप डिक्रीजिंग है, स्लोप डिक्रीजिंग कहाँ पे, मैक्सिमा पे, मैक्सिमा पे है स्लोप डिक्रीजिंग, और मिनिमा पे स्लोप क्या है मेरे दोस्त, स्लोप इज इंक्रीजिंग। और स्लोप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब होता है, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है, जो पैराबोला का कॉन्सेप्ट मैंने बताया ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीजिंग स्लोप, यहाँ पे इंक्रीजिंग स्लोप। तो मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट हम डिफरेंशिएशन से रिलेट करते हैं जब हमें और याद रखना मैक्सिमा और मिनिमा पे दोनों टाइम पे जो डिफरेंशिएशन होगी डी बाई डी एक्स वो हो जाएगी जीरो। मैक्सिमा पे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज जीरो एट मैक्सिमा, बोथ एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। लेकिन अगर मेरे दोस्त डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जो किया उसकी भी डिफरेंशिएशन, कुत्ते भौंक रहे हैं शायद, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। डी टू वाई बाई डी एक्स टू, कुछ हुआ होगा बाहर, एनीवेज डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये क्या है, डबल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन की भी डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन। ये अगर लेस देन जीरो आया, इसका क्या मतलब है, नेगेटिव आएगा, लेस देन जीरो नेगेटिव। अगर डबल डिफरेंशिएशन मेरे दोस्त नेगेटिव आया तो समझ लेना ये मैक्सिमा है, ये यहीं से वेरीफाई करना है। अगर हमें डबल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, नेगेटिव, इट मींस इट्स मैक्सिमा। और अगर हमें डबल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, अगर ये हमें पॉजिटिव आ रहा है यानी जीरो से ज्यादा आ रहा है, उस टाइम पे मेरे दोस्त कहना ये मिनिमा है, ठीक है। तो मैक्सिमा या जब डिफरेंशिएशन डबल आएगी नेगेटिव, पॉजिटिव तो मिनिमा आएगा, ठीक है। लेकिन दोनों के केस में जीरो डिफरेंशिएशन आएगी। और डबल डिफरेंशिएशन फिर आ सकती है ग्रेटर और इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर और लेस देन जीरो, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो दैट मींस मिनिमा, लेस देन जीरो दैट मींस मैक्सिमा। इज इट फाइन? सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, यू हैव टू रिमेंबर आल्सो, जस्ट नोट इट डाउन। फिर और भी कुछ देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन की तरह इंटीग्रेशन भी होती है, इसको हम इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं, उसका उल्टा, ठीक है। यहाँ पे अगर x रेज़ पावर n है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू dx, वहाँ पे x रेज़ पावर n भी था ना, यहाँ पे आ गया, लेकिन x रेज़ पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन प्लस, ये प्रोसीजर है इंटीग्रेशन करने का। वहाँ पे था nx रेज़ पावर n माइनस वन, यहाँ पे x रेज़ पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन, यानी जो पावर है उसको ऊपर प्लस वन करना है और उसको डिवाइड नीचे भी लाना है प्लस वन करके, ठीक है। प्लस इसका इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट कहते हैं, ठीक है। इसकी बाद में हम डिफरेंट जो है आगे वीडियोस पे इसकी शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं, इंपॉर्टेंस देखेंगे, ठीक है। साइन थीटा डी थीटा, इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा प्लस सी, कॉस थीटा की होती है साइन थीटा, उल्टा उसका, ठीक है। ई रेस पर एक्स, यहाँ पर भी ई रेस पर एक्स, ये यहाँ पे 1 बाई एक्स की होती है लॉग एक्स, यानी वहां पे log x की डिफरेंशिएशन थी 1 बाई एक्स, यहाँ पे 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन है log x। कहने की बात यह है जिसकी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसकी हम यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ से अजान होने वाली, मुझे उसके लिए वीडियो बंद करना पड़ेगा, जिसकी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसकी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसकी नहीं, ऐसे लिखेंगे आप, जो हमें डिफरेंशिएशन के बाद मिलता है उसकी इंटीग्रेशन वही आती है जिसकी हमने डिफरेंशिएशन की हुई होती है, डिफरेंशिएशन की है। यानी मैंने log x की डिफरेंशिएशन की, मुझे क्या आया 1 बाई एक्स, डिफरेंशिएशन log x की 1 बाई एक्स आया, इसी 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन करो log x आएगा। इसका वही मतलब है जो हमें डिफरेंशिएशन करने के बाद मिलेगा, 1 बाई एक्स मिला, उसकी इंटीग्रेशन, उसी की इंटीग्रेशन वही आती है जिसकी हमने डिफरेंशिएशन की है, वही आती है जिसकी हमने डिफरेंशिएशन की है, वही तो log x आया ना, इसका यही मतलब है। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बाकी हम इसका जो है थोड़ा एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस टाइम आजान का टाइम हो रहा है, मुझे इसीलिए वीडियो को बंद करना पड़ेगा। तो बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, और इस बेसिक मैथमेटिक्स को नेक्स्ट लेक्चर में ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर हमारे पास आएगा काइनेमेटिक्स, उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।